Hello everyone. So today date is 9th March in 2024. We are going to solve some PYQs of organic chemistry, some basic principle and techniques of techniques chapter of class 11th chemistry. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज. कंपाउंड का IUPAC नेम बताना, इसमें से कौन सा होगा. करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास डी आएगा. देखो इसको अगर दोबारा से बना के देखा जाए तो ये कैसे, मैं इसको स्पेस बना के दोबारा से बना के देखेंगे इसको. डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये एक कार्बन, यहाँ पे ये दूसरा कार्बन, यहाँ पे ये तीसरा कार्बन, यहाँ पे ये फोर्थ वन, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक फिफ्थ, और ये यहाँ पे 6 कार्बन. यानी कि ये क्या बन गया, 3 कीटो. थर्ड पे जो है कीटोन ग्रुप है, ठीक है. 2 मिथाइल हेक्स, 2 सेकेंड पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, ये 2 मिथाइल हेक्स 4 एनल. एल्डिहाइड जो होते हैं वो ज़्यादा प्रायोरिटी होती है उनके पास. एल्डिहाइड्स गेट हायर प्रायोरिटी ओवर कीटोन and alkene in numbering of principal carbon chain. क्या बोला मैंने, एल्डिहाइड जो होते हैं उनके पास ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कीटोन के कंपैरिजन में और एल्कीन के कंपैरिजन में इन नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग के दौरान. ठीक है, तो यानी कि डी यहाँ पे इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड का जिसका आईयूपीएक नेम हमारे पास क्या होगा, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 योनिक एसिड इज. तो बताना है कि कौन सा जो है इसका आईयूपीएक नेम का जो है स्ट्रक्चर इससे मैच हो रहा है. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका ए है. देखो ये होता है HCH3 यहाँ पे, ठीक है. स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ, कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन 4, ये ऑब्वियसली ये लास्ट में हमारे पास CH3 होते हैं, कार्बन 4, ये कार्बन 5, ये कार्बन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 6 कार्बन है. क्या है हमारे पास, 3 इथाइल, 3 पे इथाइल ग्रुप है CH3, 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी है, 4 मिथाइल 3 4, यहाँ पे फोर्थ पे अगेन मिथाइल, ठीक है. हेग्स यानी 6 कार्बन है, हेग्स 3 पे हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 5 यूनिक एसिड. यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो COH होता है तो लास्ट में हम उसको ओनिक एसिड यहाँ पे सफिक्स के तौर पे यूज़ करते हैं. इन क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आया है. ठीक है, तो यानी कि करेक्ट हमारे पास इसका स्ट्रक्चर ए ही होगा. स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. स्ट्रक्चर बताना है आइसोब्यूटाइल ग्रुप का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा. आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका आएगा डी. याद रखोगे, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप. जब भी आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखे उसको बोलेंगे हम आइसो, उसके लिए हम आइसो यूज करते हैं. तो ये इसकी पहचान है इजी सी. तो आप इससे याद रखो कि आइसोब्यूटाइल की आइसो ग्रुप की जब भी बात करी जाए उसमें आपको ऐसा मिलेगा. ठीक है, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप ऐसे मिलेंगे, या कोई भी अपना ग्रुप
विच नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम, कौन सा नोमेनक्लेचर जो है आईयूपैक सिस्टम के अनुसार यहाँ पे अरेंज नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं दे रखा। तो ये हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। ये जो 1-ब्रोमोप्रोपटोइन ये गलत है, ये करेक्ट यहाँ पे जो इसका नाम आएगा वो क्या आएगा, देखो ये हमारे पास है कार्बन 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 ब्रोमो, तीसरे पे क्या है, यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप है, यानी कि 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, यहाँ पे 1 पे आएगा इन, ठीक है। ये गलत है, बेसिकली गलत इसका जो है आईयूपैक, इसका गलत नोमेनक्लेचर कर रखा था, आईयूपैक नेमिंग इसकी गलत कर रखी थी, जस्ट वो हमें करेक्ट करनी थी। ऑब्वियसली यहाँ पे दे रखा 1 प्रोमो 1 से तो कभी स्टार्ट ही नहीं होगा वो, ये यहाँ पे 1 से ये स्टार्ट होगा। प्रोप 2 इन, 2 सेकेंड ग्रुप पे कहाँ पे, यहाँ वो है फर्स्ट पे ही तो है ना, फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट सेकंड, तो ये हमारे पास इस वजह से गलत हो गया। इसकी करेक्ट जो है नेमिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। नेक्स्ट देखो, करेक्ट आईयूपैक नेम बताना है कंपाउंड का, क्या होगा, क्या बताना है करेक्ट आईयूपैक नेम। देखो ये जो हमें कंपाउंड दे रखा है इसका करेक्ट आईयूपैक नेम हमारे पास ए आएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से खोलकर दिखा देती हूँ आपको, मतलब करके एक्सपेंडेड फॉर्म में। CH3 CH2 ये हमारे पास होगी नंबरिक कार्बन 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इन्हीं कार्बन से ये फिर हमारा मिथाइल इथाइल ग्रुप सारे जुड़े हुए हैं। तो ये क्या होगा, 4 पे क्या है, 4 इथाइल, 4th पे इथाइल ग्रुप है हमारे पास। 3 पे क्या है, 3 प्रोपाइल, ठीक है, 3 पे प्रोपाइल हैग्स, क्योंकि 6 कार्बन है, 1 इन, क्योंकि फर्स्ट पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन। तो ये हमारे पास आ गया इसका करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर। आगे देखो, आईयूपैक नेम जो है फॉलोइंग कंपाउंड का, इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम बताना है, क्या होगा। ये चैप्टर में देखो बेसिक ऑर्गेनिक का चैप्टर है, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का हमारा क्लास 11th में, ठीक है। तो इसमें आपको नोमेनक्लेचर, आईयूपैक नेम वगैरह बस यही जो है मेजरली में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पूछे जा रहे हैं। तो इसका हमें बताना है आईयूपैक नेम बताना है इस कंपाउंड का क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास फर्स्ट है ए। देखो इसको बना के देख लेते हैं एक बार। कार्बन है यहाँ पे, डबल बॉन्ड है बीच में, यहाँ पे जुड़ा है क्लोरीन CH3, यहाँ पे जुड़ा है C2CH3, यहाँ पे क्या जुड़ा है, आयोडीन, ठीक है। सो ये मैंने कर दी यहाँ पे नंबरिंग भी, ठीक है। तो करो करेक्ट आईयूपैक नेम जो आपका कंपाउंड का इसका क्या होगा, ट्रांस 2 क्लोरो। ट्रांस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे ट्रांस और सिस 2 प्रकार की अरेंजमेंट होती है, आपको पता होगा। ट्रांस ये हमारे पास ऐसी होगी, ठीक है, जिसमें सारे अलग अलग कंपाउंड मतलब जुड़े होते हैं। तो क्या कहेंगे इसको, ट्रांस 2 क्लोरो, सेकेंड पे हमारे पास यहाँ पे क्लोरो है, ठीक है। 3 आयोडो, थर्ड पे हमारे पास आयोडो। देखो ये ऑर्डर होता है इनका कि सुपीरियरिटी का ऑर्डर होता है, बेसिकली हेलोजेंस में भी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर आयोडीन की होती है, ठीक है, फिर ब्रोमीन की होती है, और लास्ट में फ्लोराइड की होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। सो तो इसका क्या होगा, ट्रांस 2 क्लोरो, ट्रांस 2, सेकेंड पे क्लोरो है, 3 आयोडो, थर्ड पे हमारे पास आयोडो ग्रुप है, 2 पेंटीन, सेकेंड पे हमारे पास क्या है, देखो पेंटीन क्यों लिखा, क्योंकि 5 कार्बन की चेन है, इन क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया।
स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 C3 C5 C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कार्बन 2 की, कार्बन 3 की, कार्बन 5 की और कार्बन 6 की इस हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में होंगे ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास डी आएगा। ये देखो इसकी जो है यहाँ पे sp3 होगी हमारे पास, याद रख लेना आप इसे। यहाँ पे sp2 होगी, ये अगेन sp3 हो गई, फिर ये हमारे पास आ गए ट्रिपल में sp। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा sp होता है, इतना यहाँ पे याद रखो आप। ठीक है, ये sp3 sp2 sp3 sp यानी sp sp3 sp2 sp3, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑर्डर। कार्बन 2 का sp3 का यहाँ पे हमारे पास sp3, 5 का sp2 और अगर फिर 6 का sp3। हाइड्रोकार्बन में इन द हाइड्रोकार्बन CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जो हमें 1 2 3 4 5 6 7 ये दे रखा है। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन 1 की, 3 की, 5 की आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, वही पीछे वाला क्वेश्चन है, तो वो बताना हमें क्या बताना, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बतानी है इन फॉलोइंग कार्बन के जो पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास भी आएगा। फर्स्ट की जो है वो sp होगी, मैंने बताया था ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है। थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगी, sp3 होगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगी। उसके बाद अगर फिफ्थ वन की बात करी जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, ये sp आएगा, नॉर्मल नहीं sp2 आएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी है, यहाँ पे आ जाएगा sp2। ठीक है, कार्बन 1 हाइब्रिडाइजेशन sp, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच का। कार्बन 3 जो है sp3 है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये चीज़ याद रखनी है, सिंगल बॉन्ड है sp3 है, ट्रिपल बॉन्ड है sp है खाली। और कार्बन 5 जो है वो क्या होगा, sp2 होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये पहचान ही आपको याद रखनी है, कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चन में। जैसे आपसे ये चीज़ अब पूछी जाए, बस बॉन्ड देख लेना, सिंगल बॉन्ड है तो सिंपल sp होगा, डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे sp2 कर देना, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp है, और सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है, डबल बॉन्ड है तो sp2 है। बस ये चीज़ याद रखनी, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। कोई थ्योरी नहीं लगानी इसमें आपको अपनी अलग से, या कोई और चीज़ रटनी समझनी नहीं है। जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है जो रिप्रेजेंट करे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कानोल्स को। क्या बताना है, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है जो रिप्रेजेंट करे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कानोल्स को। कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन सी, CnH2n+2O, ये हमारे पास इसका करेक्ट जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है कि एल्कानोल्स का जनरल फॉर्मूला ये है, याद रखोगे ये। आईपैक नेम बताना इसका क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। देखो ये हमारे पास कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन, तो ये हमारे पास क्या होगा 2,3 डाई मिथाइल। सेकेंड और थर्ड दोनों पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप, यानी 2,3 डाई, दो के लिए यूज करते हैं डाई मिथाइल पेंटानॉल, क्योंकि 5 कार्बन की चेन है, पेंटानॉइल क्लोराइड। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे O था डबल बॉन्ड में, पेंटानॉइल क्लोराइड आ गया। ये करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी है। करेक्ट ऑर्डर बताना है रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के अनुसार इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको याद रखना है, सिंपल, कुछ नहीं अलग से पूछा जाता है, sp फिर sp2 फिर sp3, बस ये ऑर्डर याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वेरी इजी। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ, जो कंट्रीब्यूशन होता है एस कैरेक्टर, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एस कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड होती है। sp3 का जो एस कैरेक्टर होता है वो 25% होता है, तो सबसे कम sp2 का वो 50% होता है। और sp में अगर बात कर, सॉरी हाँ, sp3 का sp का 50% होता है, sp3 का कुछ 25% होगा। ठीक है, और sp2 का 33% होता है। ठीक है, इसका 25, इसका 33% और इसका 50, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या आएगा sp, और उसके बाद उससे कम sp2 और सबसे कम sp3। तो ये होता है इस कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन जो ये क्वेश्चन मैंने बताया ये भी याद ना रखना चाह रही हूँ कि क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या कुछ नहीं है, तो सिंपल ए
इसका करेक्ट ऑर्डर है वो याद रखो। नेम ऑफ द सम कंपाउंड और गिवन, यहाँ पे कुछ कंपाउंड के नाम दे रखे हैं, विच वन इज नॉट करेक्ट इन आईयूपैक सिस्टम। तो आईयूपैक सिस्टम के अनुसार करेक्ट कौन सा नहीं है, ये हमारे पास इनकरेक्ट है। देखो इसका जो करेक्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4, फोर्थ मिथाइल, 4 इथाइल, सॉरी ये मिथाइल नहीं होता, ये इथाइल है। एक दो तीन चार, 4 इथाइल। यहाँ पे थर्ड पे क्या है, थर्ड पे हमारे पास है मिथाइल हेप्टेन। ओब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए हेप्ट का यूज करते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो 8। तो ये आ गया, इसका मैं नीचे दोबारा से लिख देती हूँ और आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि देखो ये आईयूपैक नेम वगैरह ये तो इस चैप्टर में बेसिक यही चीज़ पूछी जाती है और ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ही समझ आएगा। 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो, तो यहाँ पे जो हमें कंपाउंड दे रखा है इसका नाम बताना है क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, फर्स्ट कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 कार्बन हो गए। सो देखो इसका करेक्ट हमारे पास जो नेम आएगा, नेम ऑफ कंपाउंड गिवन बिलो इज 4 इथाइल, 4 पे हमारे पास यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल, 3 पे क्या है मिथाइल है, लोक्टेन, मिथाइल लोक्टेन। ओक्टेन क्यों है, क्योंकि 8 है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आएगा, 4 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेट। ठीक है, 3 मिथाइल ऑक्टेट। ऑक्टेट क्यों आया है, ऑब्वियसली क्योंकि 8 कार्बन चाहिए, 7 के लिए हेप्ट होता है और 6 के लिए हेक्स, 5 के लिए पेंट, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आईयूपैक नेम जो है फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग इज। तो देखो आईयूपैक नेमिंग नेम के वही पूछा जा रहा है, नोमेनक्लेचर पूछा जा रहा है बेसिकली। तो बेसिक चैप्टर का आपको मतलब पता है, चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि मेजोरिटी में किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। ठीक है, उससे भी काफ़ी मदद मिल जाती है फिर रिवीजन में, तैयारी में। तो आईयूपैक नेम बताना है अब इसका कंपाउंड का क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है, कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये तो इजी है। 1 हेक्सेन, हेक्सेन 1 हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है, 5 वाइन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है 5 पे, तो ये आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी आया है। इनकरेक्ट आईयूपैक नेम बताना है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे ए हमारे पास इनकरेक्ट आएगा इसका। ये 3 मिथाइल 3 ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेनोन 2 ब्यूटेनिन आएगा। देखो कार्बन 1 2 3 4, ठीक है, तो 2 मिथाइल, सेकेंड पे मिथाइल, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, सॉरी 3 मिथाइल, यहाँ पे 2 क्यों है, 3 आएगा, मिथाइल तो 3 पे है, 3 मिथाइल, 2 पे हमारे पास ब्यूटेनोन, यानी कि टोन का ग्रुप लगा हुआ है, यानी ओन, डबल बॉन्ड ओ है, यानी ओन सफिक्स यूज करेंगे। और ब्यूटेन क्यों यूज किया, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट आएगा इसका, जो हमने करेक्ट कर दिया यहाँ पे। बाकी ठीक है, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 3 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन वगैरह ये सारी ठीक है। 4 मिथाइल 2 पेंटाइन ये भी ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है कंपाउंड का वो क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे रखा है।
टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एट 4 कार्बन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बतानी है 4 कार्बन पे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चारों कार्बन की लेफ्ट टू राइट क्या होगी वो बताना है। सी करेक्ट ऑप्शन है। क्या अभी भी ये मुझे बताने की जरूरत है? मैंने आपको इतनी इजी पहचान बता दी थी जिसके बाद आपको कुछ भी समझने सोचने की जरूरत ही नहीं थी कि भाई अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सिंपल sp, डबल बॉन्ड है तो अपना sp2, और सिंगल बॉन्ड है तो sp3। ये मैंने आपको बताया था, राइट। सो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी थी। सिंगल बॉन्ड है sp3 आ गया, डबल बॉन्ड है sp2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे sp और यहाँ पे फिर से sp2 ये आएगा। sp क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे साइड में कोई भी दोनों साइड अगर डबल बॉन्ड हो तो तब भी हम इसको sp ही लेते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों साइड डबल बॉन्ड हो, sp कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है हमारे पास sp2 आ जाएगा। आयुपेक नेम बताना है यहाँ पे हमें, CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, इसका हमें क्या बताना है? आयुपेक नेम बताना है। देखो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 3, देखो 2 पे भी है 2 3 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। काफी इजी था वैसे ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जब देखो मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता देती हूँ, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आया है तो व्हेन मैनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर, जब बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो तो जो नंबरिंग होती है इज डन फ्रॉम द एंड। नंबरिंग जो है हमेशा एंड से चालू करते हैं हम, जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है वो उसका लोवेस्ट नंबर होता है, ठीक है। तो याद रखनी है चीज आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हकल्स रूल जो है स्टेट करता है कि एक जो मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा इफ इट कंटेन्स, अगर वो ये जो हमें ऑप्शन में दे रखा है ये मतलब जिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है तो वो हकल्स रूल के अनुसार वो एक मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में वो कंपाउंड जो एक एरोमेटिक हो जाएगा। तो देखो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। ये मैं सर्च कर रही थी एक्चुअली, यहाँ पे कंफ्यूजन थी मुझे कौन सा करेक्ट है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखो हकल्स रूल क्या स्टेट करता है कि एक एरोमेटिकली मतलब फॉर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के लिए देयर मस्ट बी, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए एक कंपाउंड में वेयर एन, जहाँ पे एन क्या होता है? एक इंटीजर। एन क्या हो? एक इंटीजर। तो हक्कल्स रूल स्टेट फॉर अरोमेटिसिटी देयर मस्ट बी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो याद रखो आप इस चीज को, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड जहाँ पे एन क्या होगा? एक इंटीजर होगा। तो ये आपको याद रखना है कि क्या अरोमेटिसिटी को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज हुआ था लेबोरेटरी में कौन सा था? ऑब्वियसली एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो यूरिया। यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सिंथेसाइज हुआ था लेबोरेटरी में, ठीक है। तो ये याद रखना है वोलर के द्वारा। मैं इसकी थोड़ी सी आपको बैक स्टोरी बता देती हूँ यूरिया वगैरह का। जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी सफर्ड फर्स्ट डेथ ब्लो इन 1828 में, सबसे पहले मतलब वो थ्योरी ने अपना जो भी था स्टार्टअप वगैरह जब वोलर ने सिंथेसाइज किया। व्हेन वोलर जिन्होंने यूरिया को
पहले सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी में, उनका नाम है वोलर। सिंथेसाइज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन लेबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिपोर्टेड बिलो। किस प्रकार थे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी बना के दिखा देती हूँ। Two isomeric changes, rearrangement, लीडिंग, यानी कि हमारे पास क्या आएगा NH2CONH2, ये क्या आ गया यूरिया। ऐसे हमारे पास जो है यूरिया आया था सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। लेटर ऑन मतलब बाद में एक फर्दर स्टडी या ब्लो टू वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी के ऊपर एक बार और काम किया गया। वॉज गिवन बाय वो किन्होंने दी थी, कोल्ब ने 1845 में। ये वाली तो पहले 1828 ने दी थी वोलर ने। हु प्रिपेयर, जिन्होंने क्या प्रिपेयर किया था, एसिटिक एसिड, जो कि क्या था पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था पहला, एसिटिक एसिड, इन लेबोरेटरी फ्रॉम, इनके एलिमेंट से इन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड को जो है क्या किया था, प्रिपेयर किया था। तो यहाँ पे ये वैसे इसकी बैक थ्योरी थी, पर आपको डायरेक्ट याद रखना है। मैं कहूँगी इतना तामझाम याद रखने की जरूरत नहीं। जब क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, तो कौन सा था, यूरिक था। तो आप ये याद रखो, यूरिक कह रही हूँ, यूरिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयुपेक नेम्स इज करेक्ट फॉर द कंपाउंड। करेक्ट आयुपेक नेम बताना है कंपाउंड के लिए, कौन सा होगा। 1, 2, तीसरा कार्बन, 4th वन, 5th वन, 5 कार्बन की यहाँ पे हमारे पास चेन है। करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा 3 इथाइल। 1, 2, 3 पे हमारे पास क्या है, इथाइल ग्रुप है। 3 इथाइल, 2 पे हमारे पास यहाँ पे मिथाइल है। पेंट क्यों लिखा, क्योंकि 5 कार्बन की चेन है, पेंट एन। क्या लिखा मैंने, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ये आएगा करेक्ट। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट सिंबल रिलेटिंग द टू कैक्यूल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। कौन सा जो है दो कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को आपस में रिलेट कर रहा है, तो ये है डी। याद रखोगे ऐसे, क्योंकि देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो सेपरेट होता है डबल हेडेड एरो के द्वारा। इसका मतलब होता है कि वो आपस में रेजोनेट करते रहते हैं। आपको पता होगा बेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जो ऐसे मूव करते करते वापस से बेंजीन इनिशियल वाले में चले जाते हैं। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन। चाहो तो ऐसे याद रखो, कुछ और समझने जानने की जरूरत नहीं। जब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन एटम की चेंज होती है sp3 से sp2 में और फाइनली sp में, तो एंगल बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, एंगल क्या होता है, एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी आएगा, इंक्रीज प्रोग्रेसिवली। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच के एंगल है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होते हैं। देखो sp3 का कितना होगा, 109 डिग्री ये होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ sp2 की, तो उसका होता है 120। sp की बात करी जाए तो वो हो जाएगा 180, यानी कि ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है आयुपेक नेम बताना है, इसका क्या होगा इस कंपाउंड का। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आएगा, बी। तो 1 मिनट, यहाँ से नहीं, इसको 1, 5 कार्बन चेन है, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या आएगा, देखो 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है। 2 मिथाइल, सेकेंड में मिथाइल है। पेंट क्योंकि 5 कार्बन की चेन है। 2 पे डबल बॉन्ड है इन 1 एल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये आ गया बी ऑप्शन करेक्ट है।
2 मिथाइल 2 ब्यूटीन विल बी रिप्रेजेंटेड एज, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। सेकंड पे डबल बॉन्ड और सेकंड पे मिथाइल ग्रुप, तो करेक्ट ऑप्शन तो इसका हमारे पास फोर्थ आएगा। फोर्थ हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इजी थी तो बिल्कुल ये क्या होगा, 2 मिथाइल, सेकंड पे क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, सेकंड पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 मिथाइल 2 ब्यूट क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट इन, तो ये हमारे पास भी करेक्ट ऑप्शन आ गया। इसी के साथ हमारे PYQs जो हैं इसके चैप्टर के फिनिश हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कुछ समझ आया होगा थोड़ा बहुत, बाकी प्रैक्टिस करते रहें ऑर्गेनिक, तब समझ आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।